भारत ने क्यों बंजर रेगिस्तानों को हरियाले खेतों में बदलने की कोशिश की है। सोचिए एक ऐसी जमीन जहां कभी दूर दूर तक सिर्फ रेत के टिले दिखते थे, न पेड़ न छाव न पानी, और आज वहीं पर गेहूं की फसल लहरा रही हो, सब्जियों की खुशबू आ रही हो और खेतों के बीच से ट्रैक्टर गुजर रहे हों। ये बात हम किसी फॉरेन देश की नहीं बल्कि अपने हमारे इंडिया की कर रहे हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि रेगिस्तान बंजर होते हैं, वहां से सिर्फ धूल और तूफान उसके उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंडिया वही रेगिस्तान, वही थार डेजर्ट को एक हरे भरे फार्मलैंड ओएसिस में बदल रहा है। कैसे? यही असली सवाल है और यही इस वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा भी। आज हम समझेंगे कि इंडिया किस तरह अपनी डेजर्ट लैंड को खेती के लायक जमीनों में बदल रहा है, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, किसानों की जिंदगी कैसे बदल रही है और इसका फ्यूचर में हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। थार डेजर्ट की असली तस्वीर। थार डेजर्ट को अक्सर लोग सिर्फ रेत और गर्मी के रूप में जानते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है जो ज्यादातर राजस्थान में फैला हुआ है और थोड़ा बहुत हरियाणा, पंजाब और गुजरात तक भी जाता है। इस इलाके की सबसे बड़ी मुश्किल है पानी की कमी। बारिश बहुत कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है और तापमान कई बार 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी जगह पर खेती करना सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन डेजर्ट की एक खासियत भी होती है। वहां बहुत सी जमीन खाली पड़ी रहती है। अगर किसी तरह पानी और सही टेक्नोलॉजी का इंतजाम हो जाए तो वही जमीन देश के लिए अनाज, सब्जियां और फल उगाने का बड़ा सेंटर बन सकती हैं। और यही सोच इंडिया ने भी अपना ली है। पानी असली वरदान। किसी भी डेजर्ट को फार्म लैंड में बदलने की सबसे पहली शर्त है पानी। अगर पानी आ जाए तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। इंडिया ने थार डेजर्ट में पानी पहुंचाने के लिए बहुत बड़े और बोल्ड कदम उठाए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका नहरों, कैनल्स और स्टोरेज लेक ने निभाई है और नॉर्थ इंडिया की बड़ी नदियां जैसे कि सतलज, ब्यास और रावी से पानी लाकर राजस्थान जैसे सूखे इलाकों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया है। यह काम आसान नहीं था क्योंकि हजारों किलोमीटर लंबी नहरें बनानी थी और रेत में इन नहरों को स्टेबल रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर भी इंडिया ने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वही नहरें आज हमारे गांव की प्यास बुझा रही हैं और लाखों हेक्टेयर जमीन को खेती के लायक बना चुकी हैं। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, रेगिस्तान में नहरों का जाल। इस कहानी का सबसे बड़ा चैप्टर है इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, जिसे पहले राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट भी कहा जाता था। ये इंडिया की सबसे लंबी नहरों में से एक है जो पंजाब के हरिके बैराज से निकलकर राजस्थान के गहरे रेगिस्तानी हिस्सों तक जाती है। इस कैनल ने लिटरली रेगिस्तान में तस्वीर बदल दी है। जहां पहले सिर्फ रेत उड़ती थी, आज वहां सरसों के पीले खेत, गेहूं की सुनहरी बालियां और हरी सब्जियां दिखने लगी हैं। कई जगह पर तो लोग इसको हरित रेखा यानी कि ग्रीन लाइन भी कहने लगे हैं। इंदिरा गांधी कैनल के जरिए लाखों किसानों को सिंचाई का स्थायी साधन मिल गया है। नए गांव बसे, कई पुरानी बस्तियों में फिर से जान आ गई। पानी मिलने से पेड़ पौधे की संख्या बढ़ी, जिससे तापमान पर भी थोड़ा असर पड़ा और डेजर्ट माइग्रेशन यानी काम की तलाश में बाहर जाने की मजबूरी कुछ हद तक कम हुई है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि एक सोच का नतीजा था कि रेगिस्तान को किस तरह बदला जा सकता है। ड्रीप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन की क्रांति। सिर्फ नहरों से पानी पहुंचा देना काफी नहीं होता क्योंकि रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। अगर पानी को खुले खेतों में ऐसे ही बहा दिया जाए तो उसका बड़ा हिस्सा धूप और रेत में बर्बाद हो जाएगा। यहीं पर काम आती है ड्रीप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी। ड्रीप इरिगेशन में पानी सीधे पेड़ों की जड़ों तक छोटी छोटी पाइप्स और ड्रीप लाइंस के जरिए पहुंचता है। इससे पानी की बचत होती है, खेत गीले रहते हैं और पानी जमा नहीं होता। पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है और फर्टिलाइजर भी पानी के साथ सही जगह तक पहुंचता है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई सूखे इलाकों में ड्रिप इरिगेशन ने खेती का तरीका बदल दिया है। कम पानी में ज्यादा खेती, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इंडियन सरकार भी माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रही है और कई स्कीम्स जैसे PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगाने में मदद की जा रही है। इंडियन साइंटिस्ट और इसरो की मदद। रेगिस्तान को फार्मलैंड में बदलने की यह कहानी सिर्फ कैनल्स और किसानों की मेहनत तक सीमित नहीं है। इसमें इंडियन साइंटिस्ट्स और इसरो की बड़ी भूमिका है। सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि कहाँ अंडरग्राउंड वाटर की संभावना है, कहाँ सॉइल अच्छी है और कौन सी फसल के लिए ठीक है, कहाँ विंड इरोजन यानी तेज हवाओं में मिट्टी उखड़ने का ज्यादा खतरा है। इन डेटा के आधार पर प्लानिंग की जाती है कि किस जगह कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करना है, कहाँ पेड़ लगाने हैं, कहाँ चेक डैम्स या छोटे तालाब बनाने हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच डेजर्ट डेवलपमेंट को सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि एक्यूरेट जानकारी के साथ आगे बढ़ाती है। हमारे देश के लिए इसका क्या फायदा है? अब जरा बॉर्डर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो डेजर्ट को फार्मलैंड में बदलने से क्या बड़े फायदे हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी। हमारे देश की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जितनी उपजाऊ जमीन बढ़ेगी उतना ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनाज और खाने पीने की चीजें सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरा, बॉर्डर एरियाज की मजबूती। राजस्थान का बड़ा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। जहां वहां बसेरा होता है, गांव बसते हैं, खेत तैयार होते हैं, तो वो इलाका सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत होता है। तीसरा, रोजगार और माइग्रेशन। पहले इन इलाकों के लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर चले जाते थे, लेकिन जब अपने ही गांव के पास खेती, डेयरी, हॉर्टिकल्चर और एग्रो बेस्ड छोटे इंडस्ट्री शुरू होते हैं तो रोजगार वहीं मिलने लगता है। चौथा, रीजनल डेवलपमेंट। डेजर्ट डेवलपमेंट की वजह से रोड्स, बिजली, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और मार्केट्स भी वहां पहुंचते हैं। इससे पूरे रीजन का विकास तेज हो जाता है। इंडिया के लिए अब थार डेजर्ट कोई रेतीला बोझ ही नहीं रहा बल्कि एक मौका बन चुका है जहां से अनाज, दूध, फल, सब्जियां और यहां तक कि एनर्जी भी पैदा की जा सकती है। डेजर्ट फार्मिंग के मॉडल। थार जैसे इलाकों में किसानों ने भी समझदारी दिखाई है। यहाँ वही फसलें ज्यादा सफल होती हैं जिन्हें कम पानी चाहिए और जो गर्मी झेल सकती हैं। कुछ ऐसी फसलें बाजरा जो कम पानी में भी बहुत अच्छा उग जाती हैं और आज इसे एक सुपर फूड के रूप में दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ग्वार जैसे गम बनता है जो इंडस्ट्री में काम आता है और अच्छी कीमत दिलाता है। जीरा, मेथी जैसे मसाले जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड रहती है। डेट्स, पोमोग्रेनेट, बेर जैसी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो डेजर्ट क्लाइमेट में अच्छी तरह से ग्रो कर सकती हैं। कई जगह पर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस फार्मिंग भी शुरू हो चुकी है जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब्जियां और फूल उगाए जा रहे हैं। इससे डेजर्ट एरिया की जमीन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सोलर एनर्जी प्लस फार्मिंग, डबल फायदा। डेजर्ट की एक और सबसे बड़ी ताकत है खुला आसमान और तेज धूप। जहां कम बारिश होती है वहां धूप ज्यादा होती है। यही धूप आज सोलर एनर्जी में बदल रही है। राजस्थान और गुजरात में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क्स और सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर फार्म्स अपने खेतों में सोलर पैनल लगाकर दोहरा फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ जमीन के हिस्से पर सोलर पैनल से बिजली पैदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पैनल्स के नीचे या आसपास खेती भी हो रही है। इससे एग्री वोल्टिक्स या सोलर फार्मिंग भी कहा जाता है। इससे किसानों को खेत में फसल की भी आमदनी मिलती है और बिजली बेचकर या खुद यूज करके एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। डेजर्ट के खुले, समतल और धूप वाला इलाका सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है। इस तरह थार सिर्फ फार्मलैंड ओएसिस ही नहीं बल्कि एनर्जी ओएसिस भी बनता जा रहा है। इतनी प्रोग्रेस के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। डेजर्ट के फार्मलैंड में बदलना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हैं। अगर पानी को सही मैनेजमेंट ना मिले तो सॉइल साल्टिनिटी यानी मिट्टी में नमक बढ़ने की भी संभावना बढ़ती है जिससे पानी फिर से खराब हो सकता है। ओवर इरिगेशन से ग्राउंड वाटर पर भी दबाव पड़ सकता है। डेजर्ट के नेचुरल इकोलॉजी भी ध्यान में रखनी पड़ती है ताकि कुछ रेयर प्लांट्स और एनिमल्स पूरी तरह गायब ना हो जाएं। क्लाइमेट चेंज के कारण कभी कभी एक्सट्रीम हीट वेव्स या अनियमित बारिश भी नई मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए साइंटिस्ट, सरकार और स्थानीय लोग मिलकर ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बना रहे। आज से कुछ दशक पहले अगर कोई कहता कि थार डेजर्ट के बीचों बीच हरे खेत होंगे तो शायद ज्यादातर लोग इसे सपना मानते,
लेकिन आज वही सपना हकीकत बन चुका है। इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि सही सोच, मजबूत प्लानिंग, नई टेक्नोलॉजी और स्थानीय लोगों के मेहनत से रेगिस्तान के भी उम्मीद की धरती में बदलना शुरू हो सकता है। यह सिर्फ ज्योग्राफी के बदलाव को नहीं दर्शाता, लाखों लोगों की जिंदगी, रोजगार और भविष्य का बदलाव भी ये है। अब अगली बार जब आप राजस्थान या किसी डेजर्ट एरिया की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ रेत के तौर पर मत देखिए। हो सकता है कि उस रेत के नीचे कल के भारत के अनाज भंडार, एनर्जी हब और कई नई हरित क्रांतियां छुपी बैठी हों। भारत ने चीन की तरह पूरे थार को हरियाली में बदलने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।